दुनिया में जितनी भी बीमारियां फैलती हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि दे केम फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़। ये जो गंदी बीमारियां ना, कंटेजियस, ये हमेशा जब भी आप नेचर को टेपर करते हैं, नेचर के साथ पंगा करते हैं, तो ये बीमारियां फैलती हैं। एड्स फैला 1980 की दिहाई में, आया बंदरों से इंसानों में घुसा और अल्टीमेटली उसने कितनी तबाही मचाई। आज तक उसका कोई हतमी वैक्सीन या रोकने वाली चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि आप अपनी गंदी हरकतों से रुक जाएं। बंदरों के साथ सेक्स करने की वजह से, जो बंदर के साथ सेक्स किए जाते थे अफ्रीका में, वहाँ से इसका ओरिजिन बताया जाता है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियाँ और आईं, और जब कोरोना फैला तो आपको पता है कि बड़ी डिटेल सर उस पर बात होती रही कि वो कोई कहता रहा चमगादड़ के गोश्त से, फिर किसी और ख़ास जानवर के गोश्त से। अल्टीमेटली वो भी हमारे हराम खानों की वजह से या हराम एक्टिविटीज़ का नतीजा रहा। और ये पूरी रिसर्च ने साबित किया, ये नहीं है कि मैं कोई बात एवी अलामे के तौर पर छोड़ रहा हूँ। दीज आर फैक्ट्स, दीज आर बिटर फैक्ट्स एंड दीज आर ट्रू दैट आर हैपनिंग नाउ। आज पाकिस्तान में मैं आप तस्वीर पे देख सकते हैं कि चिकन पॉक्स जैसा ही एक मंकी पॉक्स के केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। ये कहाँ से आई बीमारी? ये भी नेटिव अफ्रीका से आई बीमारी। लोग इसको लेके बड़े परेशान हैं क्योंकि स्किन के ऊपर बड़े गंदे गंदे, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये अल्सर नुमा धब्बे बन जाते हैं एंड दे आर अल्टीमेटली कंटेजियस। ये फैलती है, ये छूने से फैलती है। जैसे माजी में कोढ़ का मर्ज था, तो और ये बबोनिक प्लैग जब फैला था 1500वीं सदी में, उसने तो सबको उड़ा के रख दिया था। 1/3 दुनिया ख़त्म की थी इसने। ये जो बबोनिक प्लैग फैला था, कोढ़ का मर्ज कहते हैं ना इसको, कोढ़ का मर्ज जो था, तो इसने इतनी ज़्यादा दुनिया ख़त्म की। अब मंकी पॉक्स फैला है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है जिससे फैलता है, जूनोटिक है, वेस्ट अफ्रीका में ही आया है। और टिपिकली इसमें क्या होगा, पहले बुखार होगा, फिर रैश होगा, फिर आपकी छोटे छोटे जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनके गिलड़ बनना शुरू हो जाएंगे। यूजली 2 से लेकर 4 हफ्ते में बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर जो लोग इम्यूनो डेफिशिएंट हों, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी ना हो, उन लोगों में ज़्यादा भी हो सकती है। ये सेप्सिस कर सकती है, पूरे जिस्म में जहर के तौर पर फैल सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस कर सकती है, पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल सकता है, और अल्टीमेटली ये मैसिव किस्म का डैमेज भी कर सकती है। और ये जो स्किन को जब इन्वॉल्व कर लेती है, तो जिस तरह छाले बनते हैं, जब तक वो स्किन पूरी स्लफ अफ ना हो जाए, नीचे ना उतर जाए, ये बीमारी नहीं जाती। ये फैलेगी, कंटेजियस कांटेक्ट के थ्रू फैलती चली जाएगी। और इसके फैलने की एक और वजह जो इसका ओरिजिन रिपोर्ट हो रहा है, आप पढ़ लें, मैन हु डू सेक्स विद मैन, होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि हम जिन्स परस्ती, यही एड्स के ओरिजिन्स में भी शामिल था। इवन अगर आप एड्स का वायरस भी पढ़ लें तो उसकी ट्रांसमिशन जो है वो हम जिन्स परस्ती के साथ, यानी एनल सेक्स के साथ बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप गैर शरई तरीके से भी सेक्स करते हैं किसी भी गैर इज़्तिवाजी ताल्लुक़ में, तब भी इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि आप एक नॉर्मल स्ट्रेट सेक्स पर जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो ये चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। इसमें सबसे कॉमन इन्वॉल्वमेंट लिम्फ नोड्स की है, स्किन की है, और ये सारी अलामात जो हैं ये अल्टीमेटली करेंगी। कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ वैक्सीन है, वही वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ भी करामद है, लेकिन स्टिल ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है लेकिन फैल सकती है, और ये इन्वॉल्व करती है मुंह के छाले, जेनिटल एरियाज़ जो कि आपके हसास एरियाज़ हैं, आँखें, और उसके बाद अल्टीमेटली दिमाग के दौरे पड़ना, फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेना और खून में जहर फैल जाना। इट कैन अल्टीमेटली कॉज यू मैक्सिमम डैमेज। सो बीमारियों की वजह भी इंसान खुद है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं उतारी, नहीं हरकतों की तरफ से उतारी जाती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसमें परेशान नहीं होना, लेकिन इसके फैलाव को रोकना है। अगेन इसके बारे में अनारकी क्रिएट की जा रही है। मैं फिर रिपीट करूँगा, इट्स नॉट लाइक कोविड। ये कोरोना की तरह बिल्कुल नहीं है, एक स्मॉल पॉक्स टाइप बीमारी है। इट कैन बी कंट्रोल्ड वेयर इट इज़ फाउंड। और अगर 2 केसेस पाकिस्तान में आ भी गए हैं तो डजेंट मीन कि ये कोई वाइप ऑफ बीमारी होगी, बुरी तरह फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा।